विकलांग लोगों का एक समूह गाड़ी से आटा, चावल, दाल लेकर पहुंचा है। तेरवी में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाना की व्यवस्था की गई है, जबकि 15,000 और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां मंगाई गई है, लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगे हैं। घर के सामने विशाल सामियाना भी लगाया गया है, जहां श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की गई है। अब आइए जानते हैं और क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, 40,000 लोगों के खाने की व्यवस्था आखिर क्यों की गई है? देखिए, अगर हम या आप मरते हैं या कोई भी बड़ा आदमी भी मरता है तो कोई अगल बगल का लोग नहीं लेता है। घर का परिवार का ही जो आदमी होता है, जो गार्जियन होते हैं या भाई बंधु होते हैं, वही करते हैं। लेकिन कोई लोग कह रहा है कि भाई ये बदमाश था, गुंडा था, तो गुंडा के लिए कोई इतना करेगा? गांव के लोग आ जाएंगे। अब सोचिए कि 40,000, देखिए हम आपको बता दें, ये व्यवस्था आम लोग कर रहे हैं। एक जाति मजहब के लोग राशन लेकर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ ब्राह्मण और उसकी बात नहीं है, दलित की बात नहीं है। यहाँ पे हर लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि विकलांग लोगों का एक समूह गाड़ी से आटा, चावल, दाल लेकर पहुंचा है। तेरवी में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया है कि दूसरे राज्य से आने वाले समर्थकों के ठहरने, आराम करने की पूरी व्यवस्था की गई है। एक दिन पहले यानी सोमवार को भरत के बड़े भाई वसंत तिवारी ने श्रद्धा कर्म के दौरान गौदान किया। वहीं आपको बता दें, सैरिया दान के दौरान भरत की मां बेटे को याद कर रो पड़ी। तेरवी को लेकर गांव में तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष भी कुछ समय में वहां पहुंचने वाले हैं। भरत के घर के सामने बाई खाली जो खेत है वहां टेंट लगाए गए हैं, कुर्सी मंगाई गई है, लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगे हैं। घर के सामने विशाल समियाना लगाया गया है, जहां श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं और आज मौसम थोड़ा अच्छा भी है और कहीं ना कहीं कई लोग जुटने वाले हैं आज के दिन। तो मुस्कान, ऐसे में सरकार ने तो न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया है, तो ऐसे में फिर लोगों की क्या मांग है? देखिए, भरत की 13वीं से पहले सोमवार को दोषी बताए जा रहे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं होने पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। दावा है कि श्रद्धा कर्म और श्रद्धांजलि सभा में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी हजारों लोग शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में भरत एनकाउंटर पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान भी ले लिया है। बिल्कुल, देखिए, भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने 24 जून को राष्ट्रपति को भेजे ईमेल याचिका पर सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है। सचिवालय की ओर से बिहार के मुख्य सचिव को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की याचिकाकर्ता को भी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये आप समझिए कि अपनी याचिका में उन्होंने एफआईआर में नामजद सभी पुलिस अधिकारियों, जिनमें संबंधित एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, एसटीएफ के जवान शामिल हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि वो खुद भी मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे, दोषी अधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग रखेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो वो आरा व्यवहार न्यायालय में एफआईआर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन भी देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज हम बता दें कि आज जब मीडिया खड़ी हुई है, सोशल मीडिया ने कहीं ना अपना ताकत दिखाई है, तो जाके इतना मुद्दा खुला है। नहीं तो आज वो भी मुद्दा बंद हो जाता। सोचिए, ऐसे कई कितने लोग होंगे पता नहीं, एक हाईलाइट हुआ है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी, मैं चाहती हूँ कि साथ दे इसमें और जो आरोपी है उसको पकड़वाए। उसमें कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं जेल के पीछे होना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं फांसी या जो भी न्याय के हिसाब से जो होता है कि अगर कोई फेक इनकाउंटर करता है, उसको लोग हत्या ही कह रहे हैं, उसका जो भी जांच होता है वो होना चाहिए। और अब सोशल मीडिया ही नहीं है, पूरा बिहार ही नहीं, यूपी, मैं यूपी भी गई थी, वहां भी लोग भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा अपना ओपिनियन दे रहे थे और कह रहे थे कि वो मर्डर ही है, वो पसंद नहीं कर रहे हैं जैसा इनकाउंटर हुआ है। तो हम भी कहीं ना कहीं अब सरकारी से गुहार लगा सकते हैं कि प्लीज उन अधिकारियों को बचाए ना, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कहीं ना कहीं आदेश निकाले और जिससे बिहार के जो
लोग हैं, स्पेशली भरत तिवारी का जो परिवार है, शांति मिल सके उनको। जी। तो मुस्कान, ऐसे में अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह का भरत तिवारी से क्या नाता है? देखिए, कोई नाता नहीं है, लेकिन उनके अनुसार मई 2026 में आरा प्रवास के दौरान उनकी भरत तिवारी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान भरत ने उन्हें बताया कि कटाव के बाद बसे जो जवनिया गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से करीब 1400 करोड़ रुपए का फंड आया था, जिसमें कथित रूप से बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। भरत ने आरोप लगाया है कि इस मामले में एसडीएम से लेकर डीएम स्तर तक की कहीं ना कहीं मिली भगत थी। संजय कुमार सिंह के अनुसार भरत तिवारी ने यह बताया था कि जब भी वो ये कथित घोटाले की शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाते थे, उन्हें धमकाया जाता था, उन्हें आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने भरत को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का सुझाव दिया था, लेकिन इससे पहले ही इनकाउंटर की घटना हो गई। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल पन्ने धीरे धीरे खुल रहे हैं, सब पन्ने साफ होंगे और हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। वहां का क्या माहौल होता है, ये हम आपके तक जरूर लाएंगे। तो सुना आपने, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।